किसान भाइयों, बुआई से पहले बीज उपचार करना आवश्यक होता है। इससे कई रोगों से सुरक्षा हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुआई से पहले उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चुनाव करना चाहिए और बुआई करनी चाहिए। अब मृदा और रोग और कीड़ों से बचाने के लिए बीजोपचार आवश्यक है। इसके लिए आप बाविस्टीन का प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम बाविस्टीन 1 किलोग्राम बीज के शोधन के लिए पर्याप्त होता है। ऐसा करने से पत्ती अंगमारी रोग से आप बच जाएंगे। दूसरा रसायन है थीरम। इसका 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचारित करें। इससे एक बीमारी जानते ही हैं आप, डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी होती है। इससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तीसरी दवा है कार्बेंडाजिम। 3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने से अंगमारी रोग से आपकी फसल बच जाएगी। इसके बाद एक दवा है फ्रिपोनिल। इसका 44 मिलीलीटर दवा 1 किलोग्राम बीज की दर से आप यदि शोधित करेंगे तो आपके फसल में दीमक नहीं लगेंगे और आपकी फसल दीमक से बच जाएगी। इसके अलावा बुआई से पहले जैविक खाद एजोस्पाइरिलम का 3-4 पैकेट आप भूमि में मिला दें तो आपके फसल की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, बुआई का समय इस समय तो जायद की फसल की बुआई करेंगे आप। इसके लिए मार्च के दूसरे सप्ताह तक बुआई आप कर लें और अप्रैल के तीसरे सप्ताह से आपको उपज प्राप्त होने लगेगी। अब मैं आपको थोड़ा खाद के बारे में बता रहा हूँ और उर्वरक के बारे में, क्या क्या खाद आप डालेंगे। तो भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से आप मिट्टी में मिलाएं। बेसल ड्रेसिंग के लिए 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आप अपने मिट्टी में मिला दें और ऊपर से छिड़काव करने के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम पोटास रख लें और इसका जो है टॉप ड्रेसिंग करें फसल के उगने के बाद। किसान भाइयों, मक्के के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। देखते रहना चाहिए कि नमी कब कम हो रही है। जल भराव नहीं अच्छा होता है, जल निकास अच्छा होना चाहिए। फल लगने पर आने के समय बेहतर उपज के लिए सिंचाई आवश्यक होती है और हर समय हल्की ही सिंचाई करें, पानी अधिक न लगे। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता लगभग नहीं के बराबर ही होती है। किसान भाइयों, मक्के के खेत में खरपतवार उगता है, उसका नियंत्रण आवश्यक है। इसके नियंत्रण के लिए यदि आप खुरपी से प्रारंभ में निराई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। खरीफ के मौसम में मिट्टी गीली होती है, उस समय थोड़ा निराई मुश्किल होती है। ऐसे में आप खरपतवार नाशी का ही प्रयोग करें या यदि आप हाथ से निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं तो किसी समय भी आप खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए बुआई के तुरंत बाद एट्राजीन नामक दवाई का प्रयोग करें। इसका 1 से 1.5 किलोग्राम
दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पहली निराई के 2 सप्ताह बाद मिट्टी चढ़ाने का काम करना चाहिए और टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। बुआई के 40-45 दिनों के बाद जो नर फूल होता है उसको तोड़ना चाहिए। ये तोड़ना उस समय चाहिए जब आप बेबी कॉर्न के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, अब मक्के की फसल में कुछ कीड़े भी लगते हैं, कुछ बीमारी भी लगती है, जैसे सूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक कीट, ये प्रमुख रूप से लगते हैं। इसके रोकथाम के लिए कार्बोरिल नामक दवा 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे इन कीटों पर नियंत्रण आप पा सकते हैं। किसान भाइयों, मक्के की बुआई आप लाइन में करते हैं, 2 लाइनों के बीच में आप दूसरी फसल उगा करके आप अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। इन फसलों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उर्वरा शक्ति बढ़ती है, आपकी फसल उपजाऊ होती है। इसके लिए आप प्याज, लहसुन, पालक, ब्रोकली, मूली, गाजर, लोबिया, उड़द, मूंग की फसल उगा सकते हैं। जायद में लोबिया, उड़द, मूंग ज़्यादा लाभकर होगा। ये नाइट्रोजन स्थिर करते हैं मिट्टी में, आपका खेत उपजाऊ होगा और लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, यदि आप बेबी कॉर्न के लिए फसल उगा रहे हैं तो जब रेशम की अवस्था बालियों में निकलने लगे, जो 50 से 60 दिनों के बाद निकलता है, उसको हाथ से हटा दिया जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर हो, उसी समय इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। उस समय भुट्टा के आधार का व्यास होता है लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास होता है और वज़न 7 से 8 ग्राम होता है। ये बेबी कॉर्न है। और यदि आपको स्वीट कॉर्न लेना है तो दाने आने पर तुड़ाई करना चाहिए। ध्यान रहे, यदि आप बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऊपर के छिलके को, बाली के ऊपर जो होता है उसको नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो सकता है। बेबी कॉर्न एक माध्यमिक फसल है, उगाया जाता है। पौधे के शीर्ष के भुट्टों को छोड़कर दूसरे भुट्टों को बेबी के कॉर्न के रूप में तुड़ाई की जाती है। शीर्ष भुट्टे को स्वीट कॉर्न के लिए छोड़ दिया जाता है। पॉपकॉर्न के लिए परिपक्व होने पर बालियों की तुड़ाई करते हैं। यदि आप बेबी कॉर्न के लिए फसल उगाते हैं तो इसका प्रबंधन आवश्यक है। बेबी कॉर्न ज़्यादा समय तक ताज़ा रहे, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। भुट्टों को छायादार जगह में रखना चाहिए, उसके छिलकों को नहीं हटाना चाहिए। यदि संभव हो तो इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह, किसी टोकरी या प्लास्टिक के थैले में करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेबी कॉर्न कितना पौष्टिक होता है। ये केवल खाने में ही स्वादिष्ट नहीं होता है, बल्कि आपका स्वास्थ्य भी
इससे बढ़ता है और इसका सेवन बहुत ही उत्तम है। 100 ग्राम स्वीट कॉर्न में, ये बेबी कॉर्न में 80 से 90% आर्द्रता रहती है। इसमें चिकनाई बहुत कम होती है, केवल 200 मिलीग्राम इसमें वसा होती है। प्रोटीन लगभग 2 ग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट लगभग 8 ग्राम होता है। फास्फोरस इसमें 86 मिलीग्राम होता है। कैल्शियम 28 मिलीग्राम होता है। लोहा बहुत थोड़ी मात्रा में 0.1 मिलीग्राम होता है। थायमीन 0.5 मिलीग्राम होता है। रिबोफ्लेविन 0.8 मिलीग्राम होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल 11 मिलीग्राम होता है। विटामिन बी एवं सी भी इसमें उपलब्ध होता है। कैरोटीन भी होता है। किसान भाइयों, अब इसका थोड़ा औषधीय गुण भी जान लीजिए। बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न में बहुत सारे बायो एक्टिव तत्व होते हैं, जिसके कारण ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम कर सकता है। शरीर में फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को नियमित बनाने में मदद करता है। यह स्वस्थ लाल रक्त कण को उत्पादन को बढ़ाता है। यह रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। यह आँखों की रोशनी को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। किसान भाइयों, अब इस के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको कुछ रेसिपीज़ के बारे में बताऊंगा, कैसे इसकी आप रेसिपी बनाएंगे। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस भाग को आप देखिए और इसका उपयोग करिए और अन्य लोगों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।